हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका लेसन 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इसके अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में आपके जो है 4 क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में क्या रह गया वो देखिए एक बार। इसमें आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है क्वेश्चन 5 में आपका है एक्सप्लेन वाई plastic containers are favored for storing food. Explain why plastic containers are favored for storing food. Then आंसर इसका आप लिखेंगे आंसर 5 plastic containers are favored for storing food for the following reasons. इसके अंदर आपका आंसर है प्लास्टिक are non-reactive. सेकेंड है plastics are light and strong. थर्ड है plastics are durable. तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका 5th क्वेश्चन जो है वो ये है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो आपका राइट आंसर है कि प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इसके अंदर आप बता सकते हैं क्या क्या है। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल। ये आपके 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका 6th क्वेश्चन क्या है।
वो देखते हैं। आपका 6 क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन the difference between thermoplastics and thermostatic plastics। अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको टेबल बना के दे सकते हैं। दैट थर्मोप्लास्टिक thermostatic plastic। thermostatic plastic, इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट आपका ऑप्शन इसके अंदर लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज thermoplastics get deformed easily। on heating and can be bent easily। सेकेंड पॉइंट आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल सच एज जैसे पॉलीथीन एंड PVC, ये आप दे सकते हैं। एंड द deform easily on heating and can be bent easily, इसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा वो है thermosetting plastics when molded once cannot be deformed by heating। and such example bakelite, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर आप दे सकते हैं, सेकेंड पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल
बेकेलाइट एंड मेलामाइन। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आप दे सकते हैं, थर्ड पॉइंट आप दे सकते हैं थर्मोप्लास्टिक्स are used for making toys forms and various types of containers। इसमें आप दे सकते हैं it is used for making electrical switches, handles of utensils एक्सेट्रा। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं कि कैसे इसका मेलामाइन का, जैसे आपका मेकिंग फ्लोर टाइल्स प्लेट्स वगैरह में भी आपका काम आता है। देन आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं अपना पूरा मैटर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 6 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए बेटा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, थर्मोप्लास्टिक्स हैं एंड देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। तो आपका है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया था, अब आप एक बार फिर से देख लें। इसमें फर्स्ट, जैसे थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि थर्मोप्लास्टिक्स गेट डीफॉर्म्ड ईजिली। ये डीफॉर्म हो जाते हैं ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली, ये जल्दी से मुड़ जाते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप देखें सेकंड ऑप्शन में मैंने लिखा इसका एग्जांपल पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? दैट्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी डिफॉर्म बाय हीटिंग। अगर एक बार ये मुड़ जाते हैं तो इसको हम हीटिंग पर डिफॉर्म नहीं कर पाते। थर्मोसेटिंग वन यानी कि मोल्ड करना इनको पॉसिबल नहीं है हीटिंग के बाद। एग्जांपल इसका पॉलीथीन पीवीसी, इसका बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इसमें थर्ड है इसका पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज फॉर्म्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, खिलौने बनाने में, फॉर्म में और बहुत सारे कंटेनर्स में। इसका मेकिंग करते इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स के अंदर करते हैं। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इस तरीके से आप अपना मैटर कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा लेसन की एक्सरसाइजेज में आपको जब यहाँ पर बोर्ड पे करा रही हूँ तो आप मुझसे PDF मांग रहे हैं या कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो ये आपका टाइमिंग मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं आपके लिए इस तरह से मैनेज कर पाऊँ। मैं वीडियो के अंदर आपको सेंड कर रही हूँ, आराम से आपका कोर्स चल रहा है। लेंदी क्वेश्चंस भी आपके, लेंदी लेसन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज है, फिर भी मैं आपको कंटिन्यू लेके चल रही हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे? हर एक चीज़ आपको समझा भी रही हूँ, वीडियो के अंदर आप जूम करके देख भी सकते हो, लिख भी सकते हो, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आप ये चीज़ देखिए
क्योंकि मैं अरेंजमेंट उस हिसाब से आपका नहीं कर पाऊँगी, इतना टाइम नहीं है कि आपका सभी क्लासेस का PDF बना के दूँ या जो भी आपका मैनेज है। जो वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ हर एक पॉइंट, वो आप लिखा करें। एक्सरसाइजेस भी यहीं पर हो रहे हैं, यहाँ से नोट करें। ओके, बाय।